नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। फाइनेंस बिजनेस में एम्प्लॉइज जो आपके टीम मेंबर है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप मालिक हो, आप स्ट्रेटेजीज बनाते हो और आप उसको इंप्लीमेंट करवाना चाहते हो। लेकिन मार्केट में दौड़ता कौन है? आपका पूरा टीम। तो टीम को क्या क्या स्किल्स आनी चाहिए या सिखाना चाहिए? तो सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रेनिंग। इसका मतलब अगर वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में आया है तो फिर आपके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी उनको होनी चाहिए, ताकि वो आपका काम करने जा रहा है तो माइंडसेट भी आपकी कंपनी का होना चाहिए। दूसरा, एम्पैथी। मतलब ये कि जब भी हम लोग किसी से बात करने जाएं तो उसकी बातों को ऐसा समझे जैसे कि वो हमारे पर बीत रही है। उसकी रिक्वायरमेंट जब सुने तो इस तरीके से सुने जैसे मुझे वो रिक्वायरमेंट है। उसके बाद हमारा जो रिएक्शन होता है वो बेहतर रिएक्शन होता है, और हम लोगों को अपने जितने भी एम्प्लॉइज हैं उनको एम्पैथी सिखानी पड़ेगी। कई बार क्या होता है, एम्प्लॉइज जिनको लोन दिए रहते हैं उनसे पैसा वसूलने के दौरान या डिस्कशन के दौरान ऐसा बिहेव करते हैं जैसे वो उनकी भावनाओं से उनको कोई लेना देना नहीं है। पैसे दिए हैं, पैसे वापस चाहिए। इंसल्ट अगर हो जा रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सच बात यह कि खुद उनको भी इंसल्ट अच्छा नहीं लगता। तो आराम से प्रेम से सुनिए, उसके बाद आपको जो करना है आप आराम से निर्णय लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट। तीसरा, गुड लिसनिंग। आराम से सुनने की बात कर रहा हूं। प्रोडक्ट तभी सेल कर पाओगे या फिर आप फाइनेंस की सर्विसेज तभी दे पाओगे जब कस्टमर सर्विसेज तभी दे पाओगे जब आपका लिसनिंग बहुत सही है। अगर आपने सुना सही तरीके से नहीं है तो उसका रिएक्शन 100% गलत ही होने वाला है। तो हो सकता है कि शॉर्ट टर्म का लॉन्ग टर्म और लॉन्ग टर्म का शॉर्ट टर्म प्रोडक्ट आप सामने वाले को बता दो, जिससे उसका नीड पूरा नहीं होता, उसका टाइम फ्रेम में मैच नहीं करता, और इसके कारण आपका बिजनेस लॉस हो सकता है, क्योंकि जब आपने प्रॉपरली सुना ही नहीं तो उसको सुटेबल सॉल्यूशन नहीं दे पाए। इसके कारण आपको पैसा भी समय पर दे पाएगा, कोई गारंटी नहीं है। चौथा है लर्निंग माइंडसेट। लर्निंग माइंडसेट का मतलब अपने एम्प्लॉइज से बताइए कि जब भी आप कहीं पर जाते हो उस सिचुएशन को, उस व्यक्ति को और उनकी समस्याओं को सीखने और समझने की कोशिश करिए। और जब भी हम लोग कोई प्रोडक्ट किसी को प्रोवाइड करते हैं तो किन परिस्थितियों में देते हैं वो भी आप सीखिए। इसके अलावा जब भी आप देखते हो कि कोई और कॉम्पिटिटर भी है जो कि काम कर रहा है और शायद कुछ अच्छा कर रहा हो, आप उसको समझने का प्रयास करिएगा। अगर आप सीखते रहेंगे तो आपका विकास पक्का है। ये आप एम्प्लॉइज को बताइए ताकि एम्प्लॉइज अपने विकास के लिए सीखे कम से कम। नेक्स्ट है कस्टमर सर्विस एंड वैल्यू एडिशन। आप ये मानते होंगे कि जब भी हम लोग कस्टमर को सेटिस्फाई कर लेते हैं, कस्टमर को सेटिस्फाई करने का मतलब उनके नीड को पूरा करना, उनकी बात को सुनना समझना, उसके बाद फर्मली फर्मली मतलब जो मेरा रूल है वो है, लेकिन उसको सही तरीके से प्रेजेंट करना ताकि उनको लगे कि नहीं यार मैं ही गलत बोल रहा था। अगर कोई सिचुएशन ऐसी आ भी गई, सामने वाला सही है, एम्प्लॉय सही है, उसका ट्रेनिंग सही है, वहां पे लर्निंग सही है, उसका व्यवहार बहुत अच्छा है, उसका पैसा नहीं रोकना चाहिए। या फिर और कोई ऐसी स्थिति जिसमें वो आपसे कुछ गलत मांग करता है और आपने बहुत अच्छी तरीके से उसको हैंडल किया, नॉलेज दिया, तो वो आपसे सेटिस्फाई रहेगा और कस्टमर लाएगा। या फिर खुद भी एक बार एक टर्म खत्म हो जाता है तो कंटिन्यूअस आपका कस्टमर बना रहेगा, भले आपके कितने भी कॉम्पिटिटर बाजार में घूम रहे होंगे। तो कस्टमर सर्विस और वैल्यू एडिशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन स्किल। अगर कोई परेशानी है तुरंत बताओ। सर मैं आपको बताने से मुझे डर लगता है, मीटिंग में कोई पूछा सर मुझे शर्म आता है। ये शर्म और डर घर पे छोड़ के आइए। जब हम लोग काम करने निकलते हैं उस समय कम्युनिकेशन हम लोग को हमेशा जिताता है। कहीं लेट हो रहे हो पहले फोन कर दो, 10 मिनट आधा घंटे पहले, सर मैं आपको बोला था 12 बजे आने वाला हूं, मैं 12:15 बजे तक पहुंच रहा हूं, आप प्लीज कहीं जाइएगा मत। तो अगर सामने वाला हाँ बोलता है तो उसकी लाइबिलिटी बन जाती है रुकना। लेकिन अगर आपने 12 बोला और 12:05 को निकल गए, भले वो वहीं बैठा होगा, बोलेगे कि सर मैं 10 मिनट में पहुंच रहा हूं, नहीं भाई मैं तो निकल गया। इसका मतलब कम्युनिकेशन हर केस में, अच्छी बात हो, बुरी बात हो, कोई लर्निंग हो या कोई इंफॉर्मेशन हो या फिर कोई जानकारी हो या सजेशन हो, कम्युनिकेशन स्किल्स आपके टीम मेंबर में होना चाहिए। कंपलसरी कर दीजिए। आप कभी भी कुछ बोलने आएंगे मैं जरूर सुनूंगा। नेक्स्ट है एनालिटिकल स्किल्स। अगर कोई परिस्थिति आती है तो एनालाइज करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट पावर है जो अपने एम्प्लॉइज को आप सिखा सकते हो, और बहुत सारे केस स्टडीज सामने वाले को बताओ कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हुआ था, तब हमने ये किया था, और उस समय जो किया था हमने उसके पीछे सोच क्या थी। अब एक लर्निंग माइंडसेट के बाद में एनालिटिकल स्किल अगर एम्प्लॉय को आ गया तो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद और वैल्यूएबल सिद्ध होने वाला है। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बताइए कि किस जगह पर हम लोगों को वेट करना है, कहां पर वेट नहीं करना है, कहां पर हम लोग को सामने वाले को टास्क देना है, किस जगह पर हम लोग को उनको बुला लेना है, कितने पहले उन लोग को इंटीमेशन देना है, पहुंचने से पहले उनसे क्या बात हो जानी चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन सामने वाले को तैयार कर लेना है। अगर किसी तरफ जा रहे हैं तो वहां से कनेक्टेड कौन कौन से काम होकर आने चाहिए ताकि कंपनी का और टीम मेंबर का समय जरूर बचे। नेक्स्ट पॉइंट है रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग। कहीं पर कुछ भी प्रॉब्लम है ना तो उसका कारण सामने
सामने वाले को बोलना कि कारण, जेन्युइन कारण खोज के लाना भाई, और आप समझ कर आना, ताकि हम लोग मिलकर प्रॉब्लम सॉल्व करें। और ऐसे प्रॉब्लम सॉल्विंग के समय में अगर कुछ नया चीज अगर मैनेजमेंट सीखता है तो वो भी बाकी सारे एम्प्लॉइज को भी सिखाने का, जैसे ही हम लोग रीति रिवाज बनाएंगे तो लोगों के अंदर आएगा यार, कारण आया बहुत बढ़िया, कुछ सिचुएशन आया बहुत बढ़िया, वहां रीजन समझेंगे, जाएंगे, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में डिस्कशन होगा, फायदा होने वाला है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है प्रोडक्ट नॉलेज। ये एक्चुअली पहला मैंने लास्ट में रखा था कि वीडियो के अंत में ये चीज समझ में आ जाए। लोगों को प्रोडक्ट नॉलेज पूरा होता नहीं है, जो चीज समझ में आता है उसी का प्रचार करने लग जाता है। जो जो चीजों पे कंपनी का फोकस है और कंपनी का प्रोडक्ट है, वो सारे के रूल्स रेगुलेशन नॉर्म्स आपके जबान पे होने चाहिए। अगर उतनी याददाश्त नहीं है तो पेपर पे होनी चाहिए, ताकि तुरंत तुरंत दिखा सको और उसको खुद भी 10 बार पढ़ लिया रहे आपका एम्प्लॉय, और उनका टेस्ट लेते रहो वीकली। ऐसा करते हो आपका एम्प्लॉय शानदार होने वाला है। एम्प्लॉय शानदार होने वाला है, उनका वेतन बढ़ेगा, उनका ग्रोथ होगा, कंपनी का तो हो ही रहा है। आप जानते हैं ना कि अगर एम्प्लॉय सही काम करेंगे आप जीतोगे। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, बने रहेगा मेरे साथ। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।